नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे सरकारी बैंकों की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे सपने पूरे कर रहा है, 300 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब स्टॉक्स में भयंकर मोमेंटम आया हुआ है पिछले 2-3 दिनों से। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखेंगे, ये 10-15% कैसे भाग गया हम आप समझ भी नहीं सकते। मतलब चुटकी बजाते ही 10-15% भाग गया ये स्टॉक। कैनरा बैंक का भी वही हाल है, बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया। 128-129 से इस वक्त 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है क्योंकि बाजार में थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन आया हुआ है। अब बाजार के करेक्शन को एक तरफ रखते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सरकारी बैंकों में आग क्यों लगी हुई है, क्यों इतना बढ़िया मोमेंटम आ गया सरकारी बैंकों में। आपको बहुत आसान भाषा में मैं चीज़ें समझाऊंगा। देखो, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 300 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये मेरा सपना रहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 300 के ऊपर ट्रेड करे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इस वक्त के सिनारियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर से सरकार की जिम्मेदारी हटा दी जाए, यानी कि इसको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक बना दिया जाए। बस एक होता है ना कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको दिल पे मत ले लीजिएगा। तो मैं इसी स्टॉक को 1500 प्लस पे ट्रेड करता हुआ देख रहा हूँ। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा डेटा आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जो सबसे बड़ा पहला कारण है वो है बजट का। और बजट में जो है, हमेशा आपने देखा होगा जब भी बजट आता है तो एडवांटेज किसको दिया जाता है, सरकारी बैंकों को, क्योंकि उन्हीं के थ्रू स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जाती है, तो एक इनडायरेक्ट एडवांटेज उनको मिलता है। दूसरी चीज़, सरकार जो है वो कुछ इनडायरेक्ट हेल्प अलग तरीके से भी देती है सरकारी बैंकों को। इस कारण भी एक बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। ये दो कारण जो मैंने आपको बताए, ये अलग लेवल के हैं, एक बार के लिए आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तीसरा कारण जो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने रजिस्टर किया है 4.6% की ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होती है किसी भी सेक्टर के बैंक के लिए या किसी भी इंडिविजुअल बैंक के लिए। अगर इसको कंपेयर किया जाए, जो मार्च क्वार्टर था वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर सिर्फ 3% की लोन ग्रोथ हुई थी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 1.6% की लोन ग्रोथ बढ़ना एक पॉजिटिव साइन होती है किसी भी सेक्टर के लिए या किसी भी बैंक के लिए। ये डेटा आरबीआई के थ्रू हमारे पास आया है, तो आरबीआई को पूरा पूरा धन्यवाद। अभी तक जो मैंने आपको कारण बताया, अगर उनको मतलब कंप्लीटली जोड़ भी दिया जाए तो भी वो 33% कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये जो बैंकों में अभी खरीदारी आई हुई है। अब खरीदारी क्यों आ गई, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खरीदारी इसलिए आई है मार्केट में, ध्यान दीजिएगा। मार्केट हमेशा क्या करती है कि जब भी स्टॉक्स अन्य वाले महंगे हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, ठीक है, कितना महंगा हो गया आपको पता है। कोटक बैंक कितना महंगा हो गया आपको पता है। और आईसीआईसीआई बैंक कितना महंगा हो गया आपको पता है। इवन एक्सिस बैंक ये भी कितना महंगा हो गया ये भी आपको पता है रिसेंट टाइम्स में। लेकिन अब मौका कहाँ पर आता है, अगर आपको बैंक ही लेने हैं तो आप पीएसयूज़ में जाइए। पीएसयू में क्यों जाओगे, क्योंकि वो आपको सस्ते मिल रहे हैं। और अगर आप पीछे जाकर देखोगे, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ग्रोथ स्टॉक्स आपको लेने चाहिए, और पीएसयू मुझे ग्रोथ स्टॉक्स नहीं समझ में आते। लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदारी क्यों आई, वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल लेकर भी। और वो एग्जाम्पल मैं लूँगा एचडीएफसी बैंक का, और इसको कंपेयर करूँगा मैं कहाँ से, इसको कंपेयर करूँगा मैं अक्टूबर से लेकर अभी तक के डेटा से। अगर आप यहाँ से देखोगे 1 अक्टूबर के आसपास क्या रेट था एचडीएफसी बैंक का, लगभग 1100 रुपये, ठीक। अभी आप देखोगे ये 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगभग अगर वहाँ से हम कंपेयर करेंगे 30-32% का रिटर्न है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम कंपेयर करें 1 अक्टूबर से लेकर के अभी तक, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अक्टूबर से लेकर के अगर हम अभी कंपेयर करें तो 190 से ये स्टॉक 300 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर लगभग 55% की ग्रोथ आई है। मतलब वहाँ से 2x की ग्रोथ इसने हमको दी है। अगर अक्टूबर से अगर हम देखें तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये स्टॉक हमको चीप मिल रहे थे, सस्ते मिल रहे थे इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और ये हमेशा होता है बाजार में, जब भी एक बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का स्टॉक महंगा हो जाता है, लोग थोड़ी सी क्वालिटी कम प्रेफर करने लगते हैं। मैं किन टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि एसबीआई की क्वालिटी कम है, वो टर्म ये है कि इनके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए इनको ऐसे बोझ दे दिए जाते हैं जो ये मतलब चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते उसको, अपने ऊपर इनको लेकर चलना ही पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए बाजार उनको पूरा सम्मान देती है। और इसी को अगर हम दूसरे टर्म्स में देखना चाहें तो वही हुआ है यहाँ पर कि जब अन्य स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं तो पीएसयूज़ में खरीदारी आती है। और ये मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक भले ना पसंद हो, लेकिन आपको मैंने कई बार इसमें इंट्राडे ट्रेड भी दिया हुआ है। जैसे कि कल ही आपको इसमें इंट्राडे ट्रेड दिया गया था कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया ब्रेकआउट पे खड़ा है, बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। आपने वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा।
तो आपको बस ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो मोमेंटम आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो पिछड़ गए हैं स्टॉक्स उनको अब लेने की होड़ मची हुई है। जैसे कि आपको मैंने बताया आईटीसी, यहाँ पर जैसे गिरावट आई यहाँ पर लोग खरीदने आ गए। रिलायंस, यहाँ पर गिरावट आई लोग खरीदने आ गए। एयरटेल भी गिरा हुआ था बीच में, तो वहाँ पर भी लोग खरीदने आ गए। तो ऐसे ही स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए। बीपीसीएल ये गिरा हुआ था, लोग खरीदने आ गए। और इन सारे ही स्टॉक्स को हमने कवर किया है। आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अन्य सरकारी बैंकों में मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपके पास स्विंग ट्रेड है तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट को डिफाइन करके इसमें पोजीशन में रहिएगा, क्योंकि अब ये आखिरी चरण चल रहा है मार्केट के रन का। अब इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही आती है तो भले ही ये सबसे आखिरी में बढ़े हों, लेकिन गिरेंगे सबके साथ ही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो मैं आपको शुरुआत में बोला कि अगर सरकार की जिम्मेदारी हटा दी जाए एचडीएफसी बैंक की ही तरह, किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये स्टॉक मुझे बहुत ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे 12 रुपये की पी से, अगर आप एचडीएफसी बैंक के पी को कंपेयर करोगे, यही स्टॉक आपको 900 प्लस या फिर 1000 प्लस आराम से मिल सकता है, अगर आप इसको उस तरीके की ग्रोथ से आंकने लगो जिस तरीके की हम सब प्राइवेट सेक्टर्स को रिस्पेक्ट देते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। लेकिन यहाँ पर हम ग्रोथ समझते नहीं इन स्टॉक्स में आएगी, इसलिए इस स्टॉक का पी कितना सस्ता होता है आप सोच कर एक बार देखिए। और 11 रुपये की पी वाले स्टॉक में अगर आप नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो। लेकिन एक दो कारण जो होते हैं, जो नहीं होते हैं, मतलब जो हमको ये कहते हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उन्हीं कारणों के कारण लोग ऐसे स्टॉक्स को सम्मान नहीं दे पाते हैं। और मैं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर तो सोचता है कि अगर हम बाजार में आए और भारत का सबसे बड़ा बैंक नहीं खरीदे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं खरीदे तो क्या मतलब हमने खरीदा क्या, लोगों को ऐसा लगता है। बाकी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 महीने में बढ़िया रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में भी बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लंबे टाइम में जाओगे तो आपको रियलिटी सामने आती हुई दिखेगी, जहाँ पर सरकारी बैंकों ने आपको कुछ भी नहीं दिया है सिवाय तबाही के। अगर फ्रॉड की बात करें तो यहाँ पर फ्रॉड भी सबसे ज़्यादा आते हैं, और ये बैंक जो है एनपीए के मामले में तीरंदाज बने रहते हैं। तो मेरा फाइनल रिमार्क क्या है आप लोगों के लिए, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जो यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है वो मेनली होता है ना कि एक फोकस जो लोगों का शिफ्ट हुआ है, जो टॉप नॉच क्वालिटी है वहाँ से थोड़ी कम क्वालिटी चलेगी, लेकिन स्टॉक हमको सस्ता चाहिए, जिससे कि हमको जब गिरावट हो तो वहाँ पर बड़ी तबाही ना झेलनी पड़े। ये सबसे मेन कारण है। दूसरे कारण में अगर आप जोड़ना चाहोगे तो क्रेडिट ग्रोथ वगैरह और जो बजट आने वाला है उसकी मतलब होती है ना सुगबुगाहट थोड़ी सी ऊपर नीचे कर रही है, स्टॉक्स को करने दीजिए। मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है, अगर अब भी स्टॉक्स नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे। तो आप लोगों के सवाल का आई होप मैंने जवाब दे दिया होगा, आप लोगों को बातें समझ में भी आई होंगी कि मार्केट जब ऑल टाइम हाइस पे है तो एक एक स्टॉक चलेगा, कोई रुकेगा नहीं। और जिनके पास कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन काफ़ी दिन बाद आई है उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो स्टॉक आपको आपके प्राइस पे लेने के बाद 3 महीने 6 महीने झेला दिया आपके रेट को वापस दिखाने के लिए, अब उस स्टॉक को विदा कहने का समय आ गया है। मेरी इस बात को नोट करके रखिएगा, जिनका भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, मेरी इस बात को नोट करके रखिएगा कि आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करना ही चाहिए। और फिर जैसे ही बाजार में अपॉर्चुनिटी मिलती है हम आपको सजेशन देते रहते हैं। इस वक्त आप लिक्विड फंड में शिफ्ट हो जाइए अपने स्टॉक से कॉस्ट टू कॉस्ट निकल कर। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी आएगी हम आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, या आप खुद भी समझदार हो, अच्छे स्टॉक्स को चूज कीजिएगा जो आपको सही रेट पे मिल रहे हो, जिससे कि आप वहाँ से आराम से रिकवरी कर लो जो भी आपने समय दिया है इन स्टॉक्स को अपना पैसा ग्रो करने के लिए। आई होप आप बात को समझोगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो niftyindia.in विजिट करके पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी बात से एग्री नहीं करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, उस पर आने वाले समय में वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।